वे दिन अचानक आपके पास 2000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख अपने आप नहीं आवे तो पूछना। सनातन में ही ऐसे गुरु हुए, परशुराम जी ने युद्ध विद्या सिखाई, द्रोणाचार्य ने भी अस्त्र विद्या सिखाई। धर्म ही ऐसा है, आपको मोक्ष विद्या, आत्म विद्या, इहलौकिक विद्या, परलौकिक विद्या, सामुद्रिका विद्या, नृत्य विद्या, शास्त्र विद्या, संगीत विद्या, अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, हसी विद्या, बसी विद्या, मंत्र विद्या, ज्ञान विद्या, गणित विद्या, विज्ञान विद्या, शिल्प विद्या, देव कला विद्या, वास्तु विद्या, दुनिया की कोई भी विद्या आपको चाहिए, हर प्रकार के अगर गुरु मिल सकते हैं तो सनातन धर्म में मिलेगा। गुरुदेव, अब आप देखो हमारी उंगलियों को देखो, यही हमारी रिमोट है। अब आप देखो किन किन को उंगली सॉफ्ट है, देखिए सॉफ्ट उंगलियां किस किस की है, एकदम रुई की तरह उंगलियां किस किस की है। ऐसे ही नहीं बोलना, सच में देख के बोलना। हाँ, जितनी सॉफ्ट उंगली होगी, जितनी फ्लेक्सिबल, देखो फ्लेक्सिबिलिटी देखो कितनी, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना ज्यादा प्लैनेटोरियल एनर्जी, ग्रहों की शक्ति को आकर्षित करने में आप में ताकत होगी। अब देखो मेरी बच्चियों, अच्छे से समझ लो, प्रभु ने इतनी व्यवस्था बनाई है, इस उंगली में जो ग्रह की शक्ति उतरती है ना, वो शक्ति इस उंगली में नहीं जाएगी। इस उंगली में जो ग्रह की शक्ति उतरती है वो इसमें नहीं जाएगी। इस उंगली में जो ग्रह की शक्ति उतरती है इसमें नहीं जाएगी। इस उंगली में जो ग्रह की शक्ति उतरती है इसमें नहीं जाएगी। और हम लोगों को ये पता भी नहीं है कि हमारी उंगलियों में रात दिन 24 घंटा किसी ग्रहों के तरंग अपने आप उतरते रहते हैं, और हम लोग ग्रह कमजोर है बोल के ज्योतिषी के पास जाके पूजा कराते रहते हैं। हमारा शरीर ही ग्रहों से जुड़ा हुआ है, बराबर इसको एक्टिवेट कर लोगे, सक्रिय कर लोगे तो किसी जाप पूजा की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने पहले से ही पूरा पैकेज करके ही भेजा है धरती में। पूजा करोगे न, तुम क्या पूजा करोगे? ज्योतिषी के पास पहुंच गया, ज्योतिष जी मेरा कुंडली देखिए। ज्योतिष जी के तेरी पत्नी का नाम जानकी है। ज्योतिष जी ये आप कैसे जान गए? मेरी कुंडली में आप वो कैसे जान गए? अरे तेरा नाम रामचंद्र है, वो तो कुंडली में ही लिखा हुआ प्रभु, वो आप बता रहे हो। तेरे बेटे का नाम चिंकू है, बेटे का नाम भी बता दिया मेरी कुंडली देख के। ज्योतिष जी आप तो भगवान के निकट हो। अरे बेटे का क्या, पिछले हफ्ते तू राशन में 10 किलो चावल लाया। ज्योतिष जी भगवान के निकट नहीं, आप तो भगवान ही हो। मैं तो आओ प्रणाम करता। ज्योतिष कहता भैया आप कुंडली नहीं राशन कार्ड लाए हो, उसमें सब नाम है लिखा हुआ है। जय जय गुरु। राशन कार्ड लेके आए, उसको सुधारिए तब मालूम पड़े। तो मेरे बच्चों देखो, आप में किस किस को मन या तो घबराता, अच्छे से सुनो ये बहुत जरूरी बात है, आप बहुत बड़ी उपाय बता रहा हूं आपको। न जप करना पड़ेगा, ज्योतिषी के पास 10 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, न पूजा। 9 दिन में चमत्कार होगा। 10वें दिन आप मुझे वंदन करने कृष्णगिरी पहुंचोगे। अब मैं जैसे जैसे बोलूं उसका जवाब दो। किस किस का मन घबराता है? पूरी बहनें देखो, सब हाथ उठा दी, घबराता है। मुझे तुम्हारा मन घबराता नहीं दिखता, तुम्हारे कारण तुम्हारा पति का मन घबराता दिखता रहता है, लेकिन तुम उल्टा बोलती रहती हो कि मेरा मन घबरा रहा है। चलो कोई बात नहीं। मन संबंधी डिप्रेशन, स्ट्रेस किसको है? डिप्रेशन में कौन है? डिप्रेशन, ये बहनों आपको डिप्रेशन यानी क्या पता है? कि वो शब्द सुन के बैठ गई हो। डिप्रेशन यानी मनोव्याधि है क्या? ठीक है। किस किस को बच्चों को पढ़ने नहीं हो रहा है? किस किस को किसी बात को बोलते समय जीभ फिसल जाता है, कोई गलत बोल देते हैं, फिर घर में क्लेश होता है, कुछ न कुछ जिह्वा से कोई गलती होती है, बोलना सही नहीं होता है, सोचे कुछ और बोले कुछ। वो कौन कौन है? बराबर हाथ नहीं उठाओगे तो मैं कोई आशीर्वाद ही नहीं दूंगा। सब फोगट में लेना ना, उसमें ही नाटक करोगे तो फिर तो मिलेगा अंडे। स्कूल में टीचर क्या डालता है? सबको अंडा दे के भेजूंगा। चलो अब देखो, आपको उपाय बताता हूँ। जिनको मन संबंधी तकलीफ हो, बुद्धि सही नहीं हो,
बहुत सरल उपाय है। ऐसा उपाय देखो, ये जो उंगली है, छोटी उंगली, इतनी सी बात, ये जो छोटी उंगली है ना, दोनों भाई बहन दोनों देखो, इस उंगली में ब्रह्मांड से चंद्र की शक्ति निरंतर प्रवेश करती है। कौन सी शक्ति? चंद्र की शक्ति, बुध की शक्ति। चंद्र मन का स्वामी है। मन जो भी आपका कंट्रोल होता है चंद्र से, इसलिए चंद्रमा मनसो जातः, वेद कहता है कि चंद्र मन का जातक है। मन चंद्र से उत्पन्न होता है। तो योगी जो योग साधना करते हैं तो चंद्र को पूरी तरह अमृत किरण की तरह निगल जाते हैं, इसलिए उनके पास मन काम नहीं करता, वो निर्विकल्प योगी बन जाते हैं। समझ रहे हो? तो किन किन को मन संबंधी प्रॉब्लम है, बुद्धि संबंधी, पढ़ाई संबंधी, ज्ञान संबंधी, तो उनको रोज खाली सुबह उठ के नहाया धोया, सब सुबह नहाते हो क्या? बरसात था इसलिए नहा लिए या कैसे? हाँ? पता है अभी ठंड के दिन आएंगे तो 15-15 दिन में नहाओगे तुम लोग। हाँ, तो रोज क्या करना, जिसको भी देखो, स्त्रियों को ये जो बायां छोटा उंगली है, बायां छोटा उंगली, उसको एक 5 मिनट तक, कम से कम 3 मिनट तक खाली ऐसे दबाना बस। तो इसमें वो चंद्र की शक्ति, बुध को शक्ति को आकर्षित करने की शक्ति इतनी आएगी, कैसा भी डिप्रेशन हो, डिप्रेशन वाले बहुत सारे जो हॉस्पिटल जाते हैं उनको इतना ही सिखाओ कि छोटी उंगली को अच्छे से दबाएं 3 मिनट रोज, सुबह उठ के नहा धो के खाली पेट। आप 8 या 90 दिन देखेंगे कि 8 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल पुराना से पुराना कैसा भी डिप्रेशन हो, 90 दिन वो नहीं निकल जाए तो मेरी साधना की शक्ति देख लेना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कितने दिन? 9 दिन। चैलेंज वाली बात कर रहा हूं मेरे बच्चों, चैलेंज वाली बात। ये उंगली है चंद्र और बुध की, इतना ही समझ लो। ये उंगली कौन सी है? चंद्र और बुध की। आप तो पूरा ही दबाना, मैं बाद में बताऊंगा, पूरा ही कंट्रोल में लाना कि कोई एक कमरा, पूरे घर में एक कमरा अपने कंट्रोल में होना कि पूरा घर हमारे कंट्रोल में होना, पूरा घर। तो क्या करना मैं बताऊंगा। लेकिन मन के लिए मैं बताया कि ये दबाना। किसका मन भटकता रहता है, मन ठिकाने नहीं रहता, कोई कुछ बोलते हैं तो हमको सुनने मन नहीं करता, कहीं सोच में पड़े रहते हैं, फिर बोलते हैं कि आपने क्या बोला। देखो, लेडीज को लेफ्ट में करना, ये लेडीज का जो भी है लेफ्ट पार्ट में काम करेगा, पुरुष को राइट में करना, राइट उंगली करना। आदमी लेफ्ट में करेगा तो थोड़े दिन में औरत की तरह बोलने लगेगा, आ जाओ, सोचा है? अरे मैं मुझसे मत बोलना। हाँ, फिर कोई बात नहीं, हम वर्ष भर में कृष्णगिरी में कई बार साड़ियां बांटते हैं, तुम आओ ना, साड़ी दे देंगे आप, बढ़िया से पहन के बैठो। जेंट्स को राइट में, किसमें? राइट। ये रोज दबाने से मनोबल बढ़ता है, मनोदृढ़ता बढ़ती है, मनक शक्ति बढ़ती है। इसको रोज ऐसे थोड़ी देर, देखो अभी थोड़ा सा करो, 2 मिनट, देखो आपको अंदर से मन में खुशी खुशी महसूस होती है। क्योंकि जब भी आप यहाँ दबाते हो, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन, चारों जो भी हैप्पी एंजाइम है अपने आप क्रिएट होना शुरू हो जाता है, इसलिए डिप्रेशन नहीं आएगा। डिप्रेशन यानी लैक ऑफ एंडोर्फिन, साइंस में, मेडिकल साइंस बोलता है कि जिसमें एंडोर्फिन की कमी है वो डिप्रेशन है, मन से नहीं होता। कई लोगों को जिंदगी भर कोई दुख की घटना होती है लेकिन बाहर से वो खुश रहता है, आप उसको भी देखे होंगे। और कई लोगों को छोटी सी बात में बहुत बड़ी लग जाती है, ये भी आपने देखा होगा। तो ये मन की बात है, मन के जीते जीत न मन के हारे। हाँ, इसलिए इस बात को दबाओ इधर, हाँ राइट में, मन चंगा। कैसे? मन चंगा। हाँ, कई लोग बोलते हैं अस्त्र दे दो, सनातनियों को अस्त्र दे दो, सब लड़ेंगे, हम वीर बन जाएंगे। अरे अस्त्र दे देने मात्र से क्या होगा, मन से योद्धा भी बनना पड़ेगा। खाली अस्त्र दे दोगे, कायर के हाथ में आज तक बहुत अस्त्र सप्लाई हो रहे हैं सनातन में, लेकिन अस्त्र काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम अस्त्र की व्यवस्था कर रहे हैं, योद्धा बनने के गुणों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। जिस दिन योद्धा बनेंगे, अस्त्र की क्या जरूरत है? एक मुक्का मारे पड़े हो जाके कहीं, बाद में क्या जो होना है देखा जाएगा। 32 ही निकल के हाथ में आ जाए, वैसा काम करे योद्धा थोड़े।
कौन कौन भारत के नाम से झंडा उठाना चाहता है? तुम बातों के वीर हो, इसीलिए आज तक भारत को बहुत कुछ सहन करना पड़ा। जिस दिन आप ये उंगली दबाओगे, मन से मजबूत होगे, ये ध्यान रखो, एक छोटा सा कौम, एक छोटी सी बस्ती में रहने वाली विचारधारा की कोई जाति अगर हमारे सामने चीखती है, चिल्लाती है, इसका कारण है कि हमारा प्रशिक्षण में कहीं कमी है। जिस दिन प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा, चींटियों को रौंदने में 10 मिनट नहीं लगेगा। जय गुरुदेव। अब ये ध्यान रखो आप मेरी बच्चियों, इसको दबाया। अब हर आदमी हाथ उठाएगा, देखना हर आदमी, अब मैं जो सवाल करूंगा कोई बाकी नहीं रहेगा इस सभा में। खाली मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, ये दोनों डंडा पकड़े इसलिए शायद नहीं उठाएंगे, क्योंकि डंडा ना गिर जाए इसलिए हाथ नहीं उठाएंगे, बाकी सब हाथ उठाएंगे। किसको धन चाहिए? सभी को। देखा कैसा सवाल? ध्यान रखना, जो चाहिए उसको प्यार से मानना चाहिए। छुप के प्यार करोगे तो वो कोई दूसरी रखेल है, असली पत्नी को तो सामने से प्यार करना चाहिए। छुप के क्या प्यार करते हो? मुझे पैसा चाहिए, इसमें बोलने में शर्म खाओगे तो वो समृद्धि की तरंग आपके पास आने में शर्म खाएगी। हाँ चाहिए मुझे पैसा, इसमें शर्म क्या है? ये बोलने में तू पैसा चाहता है न, बोलने में शर्म क्या? कोई वो रखेल थोड़ी है, वो तो लक्ष्मी है, वो माँ है, वो बुलाएगी तब आएगी, वो तो माँ है। किस किस को चाहिए माँ? सभी को। माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा मैया तू है सहारा, दिल ने पुकारा मैया तू है सहारा, तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा। उस दिन मैंने पर्स खाली करवा के मंत्र बोला तो आप लोगों में सिक्का पैसा प्रकट हुआ ना? मंत्र बोलते ही सब लोगों में सिक्का पैसा रुपया प्रकट हुआ कि नहीं? जी भगवान। बोलो, जोर से बोलो। गुरु का काम भी क्या है? देखो सनातन में ऐसे गुरु हुए, परशुराम जी ने युद्ध विद्या सिखाई, द्रोणाचार्य ने भी अस्त्र विद्या सिखाई, वशिष्ठ ऋषि ने जीवन विद्या सिखाई। कई ऐसे हमारे गुरु हुए जिन्होंने आकाश नक्षत्र मंडल की विद्या तरह तरह की सिखाई। सनातन धर्म ही ऐसा है, आपको मोक्ष विद्या, आत्म विद्या, इहलौकिक विद्या, परलौकिक विद्या, सामुद्रिका विद्या, नृत्य विद्या, शास्त्र विद्या, संगीत विद्या, अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, अस्सी विद्या, बसी विद्या, मंत्र विद्या, ज्ञान विद्या, गणित विद्या, विज्ञान विद्या, शिल्प विद्या, देव कला विद्या, वास्तु विद्या, दुनिया की कोई भी विद्या आपको चाहिए, हर प्रकार के अगर गुरु मिल सकते हैं तो सनातन धर्म में मिलेंगे। जय गुरुदेव। कहीं नहीं मिलेंगे। जय जय गुरुदेव, सत्य वचन। आप समझो किस किस को पैसा चाहिए? सभी को। आपके पैसे की आने की जो रिमोट है वो ये उंगली है जिसमें अंगूठी पहनते हैं। आज अंगूठी क्यों पहनते हैं अच्छे से समझ लेना ये बात। ये जो उंगली है इसमें किसी भी धातु को लगाओगे, चांदी सोना कुछ भी लगाओगे, धातु सबसे अच्छा मेटल कंडक्टर है। यानी धातु ये ग्रह ऊर्जाओं को और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बहुत जल्दी आकर्षित कर सकता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर भी धातु का ही बनता है। तो हम इसमें अंगूठी इसलिए पहनते हैं कि समृद्धि को खींच के यहाँ लाने वाला ये उंगली शुक्र ग्रह की तरंगों को मात्र आकर्षित करता है। किसको? शुक्र ग्रह की तरफ। और देखो जैसे ही एंगेजमेंट होता है, पाश्चात्य जगत में हो या भारत में, एंगेजमेंट का फिंगर में, इसी फिंगर में रिंग पहनते हैं। किसमें? रिंग। शुक्र कौन है? शुक्राचार्य पुत्र प्राप्ति और दाम्पत्य जीवन के ग्रह हैं। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होना हो, आपके पुत्र संतान आदि अच्छे होने हो तो इसमें शुक्र का ही आशीर्वाद चाहिए। और जिसके
जन्म कुंडली में शुक्र नीच के हों, उनके संतान नहीं होते, उनके पति पत्नी में अनबन होता है, उनके जीवन में तकलीफ होती है। और अगर ये उंगली को व्यवस्थित कर लोगे, आज से ही आपका पति कहना मानना शुरू कर देगा। इतना नहीं मेरे प्यार के टुकड़ों, हमारे बच्चों को भी कहूंगा, आपकी पत्नियां भी कहना मानना शुरू कर देगी। देखो जितनी ताली वहां से बजी उतनी यहाँ से नहीं बजी, ज्यादा वहां बजी, क्योंकि चिंता उनको ही ज्यादा है। वो बाहर आके दुनिया में कहता रहता है कि मैं शेर हूँ, और घर जाते ही मन में कहता है कि मुझ शेर पर दुर्गा सवार हो जाती है। हाँ, तो ध्यान रखो मेरे बच्चों ये बात का कि ये उंगली ही आपकी समृद्धि की उंगली है। और देखो, आप जिस चीज को प्यार करोगे वो आपके पास रहेगा, कि जिससे नफरत करोगे वो ज्यादा रहेगा। बोलो, तो आप जीवन में जो चाहिए उसको खुल के मानना और मांगना शुरू करो। मन में एक विचार हो न, बाहर नाटक हमारा तो चलता है साहब, हमको क्या दो रोटी मिली तो बस मन में कहता है कि मर्सिडीज कार कब आएगा, मर्सिडीज कार कब आएगा, मेरे मर्सिडीज कार। अरे नालायक, कार चाहिए तो खुला बोल के मुझे कार चाहिए, कार भी प्रसन्न होगा कि ये मुझे चाहता है तो मुझे जाना चाहिए इससे। मन में एक बोलेगा न मुंह में एक बोलेगा, ये नाटक चलेगा नहीं, क्योंकि जड़ हो या चेतन सभी ईश्वरीय शक्ति के ही अंश हैं। जो चाहिए खुला मांगो कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। जब चाहत का राहत दिखाओगे तो राह अपने आप शुरू हो जाएगा। ऐसे नाटक करोगे कि कहां से आए, जहां जगह मिले बैठो भाई, जगह नहीं है तो बाहर से सुनो, मैं क्या करूं भाई, ये पंडाल छोटा है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, जितने में है उतने में राजी खुशी बैठो, धाप धूप मत करो। देखो सुनो मेरी बात, आपको एक बात बताता हूं, किस किस को पैसे वाला बनना है। सभी को रात में सो, कम से कम इस उंगली को एक बूंद अत्तर लगा के अच्छे से यूं मलो। अत्तर, थोड़ा सा अत्तर, गुलाब का अत्तर, मोगरे का अत्तर, चंदन का अत्तर। सुबह उठ के नहा धो लिए, जब शरीर पर कोई बॉडी स्प्रे करते हो, बॉडी मिस्ट जो भी करते हो, इस उंगली को थोड़ा सा प्यार करो, क्योंकि ये रिमोट है समृद्धि का, क्योंकि शुक्र की उंगली है ये। कौन सी उंगली है? शुक्र की उंगली। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बसा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका। ये जो शुक्रिया शब्द है ये शुक्र से आया हुआ है। किससे? शुक्र से। शुक्र यानी धन के देवता, शुक्र भोग के देवता। किसी को संतान नहीं है क्या? कोई है यहाँ? तो आप लोग इस उंगली को ज्यादा से ज्यादा आदर दीजिए। इस उंगली से ऐसा कोई काम मत करिए जो गंदगी को करता हो। इस उंगली को इतना प्यार करिए। मैं आपको बोलता हूँ, देखो एक चमत्कार, कौन कौन मुझे थॉट योगा में कमेंट करेंगे? ये उंगली को 9 दिन तक सुबह नहा धोने के बाद चंदन का अत्तर हो, गुलाब का अत्तर हो, चमेली का अत्तर हो, थोड़ा सा इसमें लगा के, कोई भी अंगूठी जरूर इसमें पहनी है। कोई भी अंगूठी, आपके पास अंगूठी है? कोई भी अंगूठी, एक अंगूठी पहनी है, अत्तर लगा लीजिए। उसके पहले 2 मिनट इसको दबाइए, बाद में अत्तर लगाइए, फिर अंगूठी पहनिए। 90 दिन अचानक आपके पास 2000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख अपने आप नहीं आवे तो पूछना, क्योंकि ये उंगली जागृत होगा तो धन को, किसको खींचेगा? धन को। तो पहले बताओ, मन के प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, बहनों तुम क्या करोगी बताओ? आज सीख लिया? 2 मिनट, 3 मिनट, बहुत ज्यादा नहीं दबाना। फिर अत्तर लगाने की जगह आयोडेक्स नहीं लगाना पड़ जाए, थोड़ा ध्यान से ही करना।
क्योंकि ओवर एक्शन वाली बहनें बहुत होती है। ध्यान रखना, इतना ही दबाना जितना दबा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। जो आप गोली भी लेते हो विटामिन कैल्शियम का, ज्यादा लोगे तो जो एक्सेस है वो पेशाब में निकल जाएगा, कोई मतलब का नहीं है। खाना भी उतना ही खाना जो अंग में शक्ति बने, गुस्सा बने इतना नहीं खाना। ध्यान रखना, समझ गए? तो अब देखो, ये उंगली का मैंने बता दिया। पुत्र नहीं हो तो लेडीज को लेफ्ट में, पुरुष को राइट में। इससे क्या होता है, आपके स्पर्म काउंटिंग्स यानी वीर्याणु की जो संख्या है ये मजबूत होती है। जिसके शरीर में वीर्य में संख्या नहीं हो, पुरुषत्व नहीं हो, वो सभी पुरुष राइट उंगली के ये उंगली को अच्छे से रोज दबाएं तो स्पर्म काउंटिंग अच्छा होता है, वीर्य में अणु की संख्या बढ़ती है, पुत्र उत्पन्न होगा और बहुत समृद्धि प्राप्त करने की शक्ति होगी। इतनी देर सुना कि ये ऐसा रिमोट है जो बराबर एक एक ग्रहों के रेडिएशन को अपने में प्राप्त करती है, वो रेडिएशन ही उसमें आएगा।